राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं और दो जाने माने पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक और सुनील शुक्ला जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो राजकुमार भाटी जी, आज कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। बंगाल के नतीजों के बाद आपके चेहरा इतना लटका क्यों है और आपके चेहरे पर इतनी मायूसी का भाव क्यों है? मायूसी का भाव तो और चेहरा लटके का कारण तो ब्रजेश जी ये है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को क्षति पहुंचाई गई है वो भारत के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। 3 सवालों के जवाब मैं पूछना चाहता हूं, आपके शो में कोई दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कि एक तो एसआईआर प्रक्रिया जब चुनाव सिर पे थे उस समय क्यों कराई गई? एसआईआर प्रक्रिया के लिए पूरा समय रखा जाना चाहिए था। 6 महीने पहले कम से कम एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, उस समय क्यों कराई गई? 27 लाख वोटर जिन्होंने फॉर्म भर दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, वो डाउटफुल वोटर घोषित करके उन्हें वोट डालने से वंचित क्यों किया गया? 27 लाख वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज़्यादा सीटें जीती हैं। अगर ये 27 लाख वोटर वोट डालते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते, 100 सीटें शायद भारतीय जनता पार्टी की कम हो जाती। तीसरा सवाल कि जो बदनाम और अविश्वसनीय आईएएस और आईपीएस ऑफिसर थे, उनको पर्यवेक्षक बना के क्यों भेजा गया? और पर्यवेक्षक एक प्रत्याशी के घर पर जाके धमका रहे थे और उसके खिलाफ चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या ये चुनाव की एक स्वस्थ परंपरा है? बाकी जो बूथों पर धांधली की गई, अर्धसैनिक बलों का दुरुपयोग करके विपक्ष के टीएमसी के कार्यकर्ताओं को धमकाया गया, थानों में बैठाया गया, कई जगह वोट नहीं पड़ने दिए गए और मतगणना के दौरान भी धांधली हुई, कई खबरें। नहीं, मैं बंगाल के चुनाव पर आज चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो अलग है। मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा? सवाल आपने क्या सीखा वहां से? अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। नहीं, आपने जोड़ा था उससे, आपने जोड़ा था पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद आप उदास क्यों हैं, आपने यही सवाल पूछा था। अब मैं आता हूं उत्तर प्रदेश पे ब्रजेश जी। जैसा कि आपने शुरू में कहा कि पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के बाद विपक्ष हताश है और निराश है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ना तो हताश हैं ना निराश हैं। हम पूरे उत्साह में हैं, पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया पहले पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ कोई डाउटफुल वोटर नहीं है। हमारे यहाँ जो धांधली पश्चिम बंगाल में की गई है वो नहीं है। बूथों पर जो धांधली करने का प्रयास किया जाएगा उसके लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ नेता तो कल कह रहे थे मुकाबला प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हम शांतिपूर्वक बंगाल की पुनरावृत्ति बीजेपी करना चाहती है उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं सब तो हो गया, सब तो ठीक है। हाँ, करना चाहेगी बीजेपी। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी कोई धांधली नहीं करना चाहेगी। बीजेपी पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव में धांधली से जीतना चाहती है। बीजेपी प्रयास करेगी, लेकिन हमारे कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। हम मजबूत हैं, बूथ स्तर पर मजबूत हैं, हम रोकेंगे और हम जो संवैधानिक सुविधाएं हैं उनका भी उपयोग करेंगे। हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, चाहे जनता के बीच में जाना। जी, आपके रोके रुक पाएंगे? जी, आपके रोके रुक पाएंगे? हाँ, नहीं, लोकतंत्र तो यही कहता है कि सबसे बड़ी ताकत जनता के बीच में निहित है। अगर लोकतंत्र समाप्त करने का मन भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने बना लिया है तो उस परिस्थिति का मुकाबला करेंगे जब परिस्थिति सामने आएगी। अभी तक तो देश में लोकतंत्र है और हमें जनता की ताकत के ऊपर पूरा भरोसा है। क्या मुकाबला करोगे आप किस तरह के मुकाबले का जिक्र करना चाहते हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? आप कौन सा मुकाबले की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा नहीं कि हमें लोकतंत्र पर भरोसा है, जनता की ताकत पर भरोसा है। हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता को मुद्दे समझाएंगे, जनता को वोट डालने के लिए ये तो बात बदलने वाली बात हो गई। मजबूत करेंगे। आपके मन में कुछ और था, बेईमानी, जिसको आप अभी अच्छी अच्छी बातों का मुलम्मा चढ़ा रहे हैं। आप कहना कुछ और चाहते थे। आप किससे मुकाबला करना चाहते थे? जो आप सोच रहे हैं वो तो कभी हमारे मन में होता ही नहीं है।
मैं हम क्या सोच रहा था, गांधीवादी हैं और मैं तो लोहियावादी अच्छी हैं, बात है, समाजवादी हैं। मैं तो संविधान का पालन करने वाला है और बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हूँ। मैं तो हमेशा अच्छा सोचता हूँ। हाँ हाँ, भारत में लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लोकतांत्रिक Thank you, sir. परंपराएं बहुत मजबूत हैं, बहुत शानदार हैं। पूरी दुनिया में भारत का नाम है लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में हमारी पूरी आस्था है। जी, बहुत